हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 12। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। ये भाई प्रश्नावली का ना आखिरी सवाल है, बहुकल्पी सवाल है। फंक्शन है 3x के बराबर, r से r में है, और भाई आपको ये दिखाना है कि ये एकाकी आच्छादक है या नहीं है। इस प्रकार के विकल्प आपको दिए गए हैं, तो आप भाई विकल्प में से छांट लेना कौन सा वाला सही है। वैसे तो ये काफी सरल सवाल है। फंक्शन 3x के बराबर है, अगर फंक्शन एक घातों में है और r में है तो हमेशा ही वो एकाकी होगा। सिंपल बात है। देख लो कैसे। भाई मान निकालोगे, f(x1) बराबर क्या आ जाएगा 3x1। फिर आप मान निकालोगे f(x2) बराबर तो आ जाएगा 3x2। पहले आपने x का मान x1 रखा है, फिर आपने x का मान x2 रखा है। फिर हर सवाल में हम करते हैं माना लिखते हैं, f(x1) बराबर f(x2) लिखते हैं, और भाई दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर कर देते हैं। जब आप वैल्यू बराबर करते हो तो क्या x1 बराबर x2 आया? अगर x1 बराबर x2 आया अर्थात एक ही वैल्यू आई तो वो वाला एकाकी होगा। तो क्योंकि यहां पर एक ही वैल्यू आएगी, क्योंकि भाई x की ना एक ही घात थी। अगर एक से ज्यादा घातें होती तो एक से ज्यादा वैल्यू आती, तब आपको ये सोचना पड़ता कि एकाकी है या नहीं है। क्योंकि यहाँ एक घात है इसलिए एक ही वैल्यू आई है, इसलिए ये पक्का पक्का एकाकी है। सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। फिर आप आच्छादक के लिए क्या करते हो, मान लेते हो फंक्शन को y के बराबर। फंक्शन का मान है 3x बराबर y करते हो, और वहां से आप x की वैल्यू निकालते हो। x की वैल्यू क्या है y/3। निकाल लिया आपने वैल्यू। अब देख लो फंक्शन हमारा r से r में है, अर्थात x के मान भी r से होने चाहिए, y के मान भी r से होने चाहिए। तो आप देख लो, अगर आप y का मान r में रखोगे, कुछ भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो x का मान हमेशा r में आएगा। देखो अगर एक घात है तो हमेशा आएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। अंडर रूट लगा होता तो कुछ बात बन जाती, तो भाई नहीं आता। लेकिन चूंकि एक ही घात है, अंडर रूट कहीं पर आया नहीं है, तो अगर आप y का मान वास्तविक रखोगे तो हमेशा x का मान वास्तविक आएगा, और अगर आएगा तो ये वाला आच्छादक होगा। तो एकाकी भी है और आच्छादक भी है। ये सवाल काफी सरल था। तो आप भाई लिख देना कि जो हमारा फंक्शन है वो एकाकी भी है और आच्छादक भी है। जो विकल्प आपको सही लगे आप भाई उस पर टिक कर सकते हो। तो ये था हमारी प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 12, भाई जो कि आखिरी सवाल था। अब इसके आगे जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाएंगे भाई व्युत्क्रम फलन।